एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, पर छोटा वाला भाई बहुत गरीब था। एक भाई सभी त्योहारों पर जोर शोर से खर्च करता, जबकि दूसरे के पास कुछ नहीं था। उसके पास खाना खाने को भी पर्याप्त भोजन नहीं था, ना ही पहनने को कपड़े थे। छोटा भाई का परिवार अक्सर भूखा रह जाता था, क्योंकि उनके पास कोई पैसा ही नहीं रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने बड़े भाई से मदद मांगेगा। भाई, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, कृपया मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। मैं उनके लिए कुछ खाना खरीदना चाहता हूँ। तुम हमेशा यहाँ पैसा मांगने आते हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। निकल जा यहाँ से। उनके इन शब्दों से चोट खाकर छोटा भाई वहां से चला गया। पर जाते वक्त रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह लकड़ी के कट्ठर को उठाने की कोशिश कर रहा था। रुक जाइए, यह अवश्य ही बहुत भारी होगा। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। ओह धन्यवाद। क्या हुआ बच्चे, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मेरा परिवार बहुत भूखा मर रहा है और मैं उनके लिए खाना जुटा नहीं पा रहा हूं। मैं इतना असहाय हूं, अब मैं क्या करूं? तो यह बात है, मैं तुम्हारे मदद कर सकता हूँ। यदि तुम यह लकड़ियों का कठिर ले जाने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम अमीर बन जाओगे। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। उसने लकड़ियों का कट्ठर उठाया और बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल दिया। धन्यवाद बेटा। लकड़ियों का कट्ठर तुम यहाँ रख दो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हें अमीर बना दे। फिर उस बूढ़े आदमी ने उसे मीठे रोटी दी और कहा, इसको लो और जंगल में जाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें रास्ते में 3 अमरूद के वृक्ष मिलेंगे और उन वृक्षों के पीछे पहाड़ पर अगर तुम उसे करीब से देखोगे तो तुम्हें वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई देगी। उसे कुटिया के अंदर जाना। वहां 3 बवने होंगे और उन बौनों को मीठे रोटी बहुत पसंद है। वह अवश्य ही मीठे रोटी तुमसे खरीदना चाहेंगे। यह रोटी उन बौनों को दे देना और बदले में पैसे मत लेना। उसके बजाय उनसे पत्थर की बनी चक्की मांगना। बूढ़े आदमी के निर्देशों का पालन करते हुए वह जंगल में गया। बहुत से वृक्षों से गुजरने के बाद वह एक वृक्ष के पास आया। जब उसने करीब से देखा तो उसने यह महसूस किया कि एक ही कतार पर 3 अमरूद के पेड़ थे। जब वह उन वृक्षों की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि ठीक उसके पीछे एक छोटी सी कुटिया थी। जैसे ही वह कुटिया में गया, वह बौने उसे पर चिल्लाने लगे, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? ओह, मैं आया हूँ। यह जरूर ही चोर होगा। बताओ, क्या चुराने आए हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस। तभी बौनों ने उसके हाथ में वो मीठी रोटी देखी। फिर उनमें से एक ने कहा, हमें ये मीठी रोटी चाहिए। तुम बदले में कुछ भी ले जा सकते हो। ठीक है, मैं यह रोटी दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें पत्थर से बनी हुई चक्की देनी होगी। हम सहमत हैं, पर तुम ये याद रखना, यह कोई आम चक्की नहीं है। जब तुम इस चक्की को घुमाओगे तो यह चक्की तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगी। जब तुम जरूरत का सामान आ जाए तब तुम इस चक्की को लाल कपड़ा से ढक देना, जिससे यह चक्की बंद हो जाएगी। उसने बौने से चक्की ली और घर आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके बच्चे और पत्नी भूखे हैं। इसने तुरंत ही अपने पत्नी से कहा, जमीन पर एक कपड़ा बिछा दो। उसने फिर चक्की रखी और चक्की को घुमाया। चक्की चक्की, दाल निकाल। चक्की ने तुरंत दाल उत्पन्न करने लगा। फिर दाल पूरा हुआ तो चक्की को लाल कपड़ा से ढक दिया और तुरंत ही चक्की ने दाल निकलाना बंद कर दिया। उसने कपड़ा हटाया और फिर से चक्की को घुमाया। चक्की चक्की, चावल निकाल। चक्की ने फिर से चावल निकालने लगी। जरा से समय में चक्की ने चावल का ढेर कर दिया। सब ने जी भरकर खाना खाया। हर दिन छोटा भाई उस चक्की से बहुत से चीज उत्पन्न करने को कहता। आटा, दालें, बाजरा और भी काफी चीज। कुछ को उठाकर बाजार में बेचने को चला जाता।
इस तरह उसने बहुत से पैसे कमाए। धीरे धीरे छोटा भाई बहुत अमीर हो गया। उसने अपने और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा घर बनवाया। हर एक के पास पहनने के लिए नए कपड़े थे। सब खुश थे, सिवाय उसके भाई के, जो अब बहुत ही जलता था। यह कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले पैसे की भीख मांगने आया था और अचानक वह इतना अमीर बन गया। जरूर कुछ गड़बड़ है। बड़े भाई ने खुद को छोटे भाई के घर में छुपा लिया। सच्चाई जानने के लिए उसने इस चक्की, रहस्य का पता चावल लगाने में निकाल। ज्यादा देर नहीं लगी। अगले दिन उसने चक्की चुरा ली और अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया। चलो चले, जल्दी करो। गांव के थोड़ी ही दूर पर समुद्र का तट था। वह उस सागर तट पर पहुंचा और अपने परिवार के साथ दूसरे गांव पहुंचने की तैयारी करने लगा। वह नाव में अपने परिवार के साथ चल दिया। जब समुद्र के बीचों बीच गया तो वह चक्की को परखने की सोची। उसने चक्की घुमाया। चक्की चक्की, नमक निकाल। चक्की तुरंत ही नमक बनाने लगी। अब बड़े भाई को यह पता नहीं था कि चक्की को रोकना कैसे है। चक्की नमक बनाती रही। नाव का भार इतना हो गया कि वह नाव पानी में डूब गया।